अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो नुसरात इकराम के नाम है, जिन्होंने एमफिल पीएचडी की हुई है और जॉब की तलाश में है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब के चैनल खबर पर खबर को सब्सक्राइब कर लें बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि उनको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड हों वो मिलती रहें। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम में एक टैब ओपन कर लेना है और उसमें लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लिंक को ओपन करना है आपने। लिंक ओपन करने के बाद आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना है। बिल्कुल बॉटम पे इसके कैरियर्स आ रहे होंगे, आपने कैरियर्स वाले लिंक पे क्लिक करना है। कैरियर्स वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपके पास सामने बिल्कुल नज़र आ रहा होगा वैकेंसीज ऑफ टीचिंग स्टाफ इन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस जॉब पोजीशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में आपके पास इसके ऐड आ जाएगी, ऐड शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने ऐड शो हो रही है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आपने वैकेंसीज किस बारे में हैं और आपने आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वैकेंसीज हमारे पास 6 हैं। ये BPS 21, 20 एंड BPS 19 कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं। तो फर्स्ट 3 जो हैं वैकेंसीज ऑफ टीचिंग स्टाफ इन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। BPS 21 जो स्केल है BPS 21, उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए MBBS विद PhD फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन द रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट एमफिल टीचिंग में, यानी कि एमफिल करने के बाद आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, और या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी HEC की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इन नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। या तो आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके बाद जो दूसरा एक्सपीरियंस वो कह रहा है कि आपका एटलीस्ट 8 ईयर्स पोस्ट PhD लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इन अ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 50 ईयर्स होनी चाहिए। ये प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ की क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस थी। या तो अगर पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, आप 15 रिसर्च पब्लिकेशंस इन जर्नल रिकॉग्नाइज्ड जॉइंटली बाय HEC एंड PMDC क्या है, ये मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। तो इससे रिकॉग्नाइज जो भी जर्नल्स हैं उनमें आपका 15 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए with at least 5 of these publication in the last 5 years। 15 में से 5 जो हैं वो आखिरी 5 साल में होनी चाहिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ में क्या है, उसका जो स्केल है वो 20 आपको मिलेगा। 20 स्केल के आप टीचर या प्रोफेसर लगेंगे। क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए MBBS विद PhD इन द रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स की टीचिंग होनी चाहिए आपकी, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अ पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एज लिमिट इन्होंने 45 ईयर्स रखी हुई। अगर आप 45 ईयर्स के हैं या इससे नीचे है आपकी उम्र तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिकेशन के लिए क्या है, किसी भी HEC या PMDC से जो रिकॉग्नाइज जर्नल्स हैं उनमें आपकी 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए, जिनमें से 4 जो हैं वो आखिरी 5 साल में होनी चाहिए।
उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनल साइंसेज में BPS 19 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है? MBBS विद PhD इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। फॉर न्यूट्रिशनल साइंसेज PhD इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए। 2 पब्लिकेशंस होनी चाहिए HEC या PMDC से रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में। आपकी एज जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद ये जो 3 वैकेंसीज़ थी, ये थी वैकेंसीज़ फॉर टीचिंग स्टाफ इन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये वाली। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ फॉर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट। इसमें भी 3 ही वैकेंसीज़ हैं। पहली वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की, BPS 20 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन PhD इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे वो शो कर रहा है, वो कह रहा है कि HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी PhD होनी चाहिए। MBBS जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होना चाहिए? या फिर 5 ईयर्स पोस्ट PhD टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिकेशन क्या होनी चाहिए? एप्लीकेंट मस्ट हैव 10 रिसर्च पब्लिकेशंस। आपकी 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, जिसमें से 4 जो हैं वो लास्ट 5 ईयर्स में लिखी हों HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में। एज वो कह रहा है 45 ईयर होनी चाहिए आपकी, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है? BPS 19 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है PhD इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। नो एक्सपीरियंस, नो पब्लिकेशन, और आपकी जो एज है वो 40 ईयर या इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद लेक्चरर के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कह रहा है क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास MS या MPhil या फिर इक्विवेलेंट डिग्री अवार्डेड आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन with no third division in the academic career. Preference will be given to candidates having international qualification. तो 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए इसके लिए। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और पब्लिकेशन भी नहीं है। तो ये था इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। क्वालिफ़िकेशन के बारे में, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सारी डिटेल हमने देख ली। उसके बाद ये फर्दर डिटेल इसने थोड़ी सी दी हुई है। इसमें वो कह रहा है कि आपका जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है एप्लीकेंट्स ओनली विद रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड सेंड देयर एप्लीकेशंस अलोंग विद 2 फोटोग्राफ्स। आपके 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए एप्लीकेशन के साथ। एक जो फोटोग्राफ है वो टेस्ट होना चाहिए। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी जो एक फोटोकॉपी जो है हर डॉक्यूमेंट की वो टेस्टेड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कॉपीज़ ऑफ आर रेलिवेंट पब्लिकेशंस इन अ सील्ड इन्वेलप में आपने ये एप्लीकेशंस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करके अलॉन्ग विद पब्लिकेशन ये जमा कराने हैं। विद 3 करंट रेफरल लेटर्स एंड ब्रीफ CV सर्कुलम विटी। तो आपकी ब्रीफ CV होनी चाहिए, 7 रेफरल लेटर होने चाहिए, 3। इसके बाद थर्ड में कह रहे हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी मैनर विल नॉट बी इंटरटेन्ड। तो अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। प्लीज़ क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ पोस्ट ऑन द राइट टॉप ऑफ इन्वेलप। जिस इन्वेलप में आप एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे उस इन्वेलप के बिल्कुल टॉप राइट पे आपने अपना जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम लिखना है। डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रिजर्व्स द राइट टू कैंसल एनी और ऑल एप्लीकेशंस। तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर सकती है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एप्लीकेंट करंटली इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो गवर्नमेंट सर्विस के एप्लीकेंट हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें। एज रिलैक्सेशन इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्क्रूटनी कमेटी और सिलेक्शन बोर्ड।
तो स्क्रूटनी कमेटी और सिलेक्शन बोर्ड के अप्रूवल के साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ये जो ऊपर इन्होंने एज लिमिट्स बताई हैं, इनमें अगर रिलैक्सेशन चाहिए आपको तो वो बोर्ड के अप्रूवल के बगैर आपको नहीं मिल सकती, बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी या स्क्रूटनी कमेटी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एडमिसिबल नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस विल बी वेरीफाइड and any subsequent false or misleading document will result into disqualification from the process. Having relevant international qualification will be given preference. Application form must also be fully filled along with all publication titles years online. तो आपने ऑनलाइन फिल करना है, जितने भी फॉर्म हैं एप्लीकेशन के फॉर्म हैं आपने उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ये duhs.edu.pk की वेबसाइट पे होगी, ये आपको मैंने बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। एप्लीकेशन सेंड ऑन एंड बिफोर 26 August 2020 shall be considered and application should be sent only through courier on the postal address given. तो आपने पोस्टल एड्रेस पे कोरियर के थ्रू सेंड करना है अपनी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन सबमिटेड इन पर्सन विल नॉट बी इंटरटेन्ड। नीचे इसने पोस्टल एड्रेस अपना बता दिया है, इस पोस्टल एड्रेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन को सेंड करना है। तो वीडियो लंबी हो गई है, आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इसके क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सारा समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।